बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि CI-1 और जूनर अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और अब लिटिल यी भी CI-1 को मिल चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। डेमोनिक फ्लेम प्लेन्स जो 2 साल पहले एक हरी भरी माउंटेन रेंज थी, अब एक सफेद सूखी लैंड बन चुकी थी। हर तरफ बड़े बड़े क्रैक्स थे जिनसे गर्मी निकल रही थी। ये सब तब हुआ जब प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम 2 साल पहले यहाँ पे उतरा था। पहले ये सब कुछ लावा बन गया था, फिर धीरे धीरे सॉलिड होके प्लेन्स में बदल गया। नॉर्मली ऐसी जगह पूरी तरह बैरन हो जाती, लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। एडवेंचरर्स को यहाँ पे एक मिस्टीरियस क्रिस्टल मिला जो वोलेंट फायर एनर्जी से भरा हुआ था। इसे कहा गया डेमोनिक फ्लेम रॉक। हालांकि इसमें डेमोनिक फ्लेम का सिर्फ हल्का सा ट्रेस था, लेकिन फिर भी ये फायर टाइप कल्टीवेटर्स और अल्केमिस्ट के लिए ट्रीजर था। जो इसे एब्जॉर्ब करता, उसकी डोजी और फ्लेम दोनों स्ट्रोंगर हो जाते। इसीलिए कई फैक्शंस यहाँ पे आ गए माइनिंग करने। स्काई मैंसन अलायंस भी उनमें से एक था और उन्होंने सबसे रिच एरिया पे कब्जा कर लिया। उनकी पावर इतनी थी कि उन्हें कोई चैलेंज नहीं करता था, लेकिन जहां स्काई मैंसन अलायंस जाता वहां पे हॉल ऑफ सोल्स भी आ जाता। दोनों फैक्शंस के बीच पिछले 2 सालों से लगातार युद्ध चल रहा था। छोटी लड़ाई हर 3 दिन और बड़ी लड़ाई हर 5 दिन में हो रही थी। पूरा एरिया बैटलफील्ड बन चुका था। 2 हैवी स्वर्ड्स टकराई, स्पार्क्स उड़े, एक आदमी पीछे ढकेल दिया गया खून उगलते हुए। वो था कमांडर ल्यू। उसके आसपास उसके साथी बुरी तरह घायल थे। तभी एक ब्लैक रोब्ड आदमी हंसते हुए बोला, कमांडर ल्यू, डेमोनिक फ्लेम रॉक्स दे दो, हम तुम्हें आधे महीने से ट्रैक कर रहे हैं। वो हॉल ऑफ सोल्स का मेंबर था। कमांडर, आप भाग जाइए, ये रॉक्स हमने जान जोखिम में डाल के पाए हैं। एक घायल आदमी चिल्लाया, लेकिन तुरंत एक स्वॉर्ड उसकी पेट में घुस गई और वो मारा गया। स्काई मैंसन अलायंस के कुत्ते, हमारी टेरिटरी में माइनिंग करते हो, मरना चाहते हो? और फिर चारों तरफ से ब्लैक फिगर्स आ गए। उन्होंने सबको घेर लिया। कमांडर ल्यू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने पास रखे स्टोरेज रिंग्स को छुआ। उनमें उनकी पूरी मेहनत थी। अगर वो बच के निकल जाते तो सबकी जिंदगी बदल जाती, लेकिन अब सर्वाइवल ही मुश्किल था। उसने दांत भींचे। ब्रोदर्स, हम इतनी बैटल्स सर्वाइव करके यहाँ पे पहुंचे हैं, अब पीछे हटने का सवाल नहीं। चार्ज! सबकी आंखें लाल हो गई और वो दुश्मनों की तरफ दौड़ पड़े। ऊपर खड़ा एक एल्डर बोला, सबको मार दो और उनके सिर स्काई मैंसन अलायंस को भेज दो। तभी एक अजीब चीज हुई। एक आदमी का शरीर अचानक रुक गया। उसने मुड़ के देखा और शॉक्ड हो गया। वो एल्डर जिसने अभी आदेश दिया था, उसका सिर हवा में उड़ रहा था। खून आसमान में फूट पड़ा। तभी स्पेस हिला और वहाँ एक आदमी और एक औरत धीरे धीरे प्रकट हुए। प्रोटेक्टर मो! इस अचानक हुई घटना को देख के सब लोग वहीं रुक गए। हॉल ऑफ सोल्स के लोग उस हेडलेस बॉडी को डर से देख रहे थे। उसके शरीर से फ्रेश ब्लड फूट रहा था और उसका कटा हुआ सिर जमीन पे गिर के लुढ़कने लगा। उसके चेहरे पे अभी भी वही एक्सप्रेशंस थे जिससे कई लोगों के शरीर कांप उठे, भले ही ठंड नहीं थी। तुम कौन हो? ये हॉल ऑफ सोल्स की टेरिटरी है। एक आदमी जो बाकी लोगों से ऊंचे पद पे लग रहा था डरते हुए बोला। वो अपनी आवाज को सख्त बना के अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। हॉल ऑफ सोल्स के हाथ पैर यहाँ तक फैल गए हैं। आसमान में खड़े 2 फिगर्स धीरे धीरे क्लियर हुए। वो थे CI-1 और जूनर। CI-1 की काली आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमक रही थी, जो हॉल ऑफ सोल्स के लोगों पर टिक गई। उसकी नजर पड़ते ही उस आदमी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी डोबची तक जम सी गई। प्रोटेक्टर मो, जो 5 स्टार डोबजोंग था, उसे इतनी आसानी से मार दिया गया तो बाकी का क्या होगा? ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, विड्रो! वो आदमी तुरंत समझ गया और बिना समय गंवाए पीछे हट गया। बाकी लोग भी पैनिक में भागने लगे। कमांडर ल्यू और उसके लोग राहत की सांस लेने लगे, जैसे मौत के मुंह से वापस आए हों। लेकिन इतनी आसानी से जाने दूं? CI-1 की ठंडी आवाज गूंजी। स्काई मैंसन अलायंस के लोगों को मार के भागना इतना आसान नहीं। उसने बस हल्का सा पैर हवा पे दबाया और एक इनविजिबल रिपल लाइटनिंग की स्पीड से फैल गई। जो लोग भाग रहे थे अचानक रुक गए और अगले ही पल सबके सिर उड़ गए। खून के फव्वारे आसमान में उठे और बॉडीज जमीन पे गिर गई। पूरा मैदान खून से भर गया। कमांडर ल्यू और उसके साथियों के दिल में सर्द डर भर गया। उन्हें समझ नहीं आया कि अटैक कैसे हुआ। इतने स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स एक पल में खत्म हो गए। कमांडर ल्यू तुरंत संभला और झुक के बोला, एल्डर, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। हम स्काई मैंसन अलायंस के जवान यूनिट से हैं। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। CI-1 थोड़ा हैरान हुआ। आउटर अलायंस? लगता है अलायंस काफी ग्रो कर चुकी है। उसने उंगली हिलाई और एक जेट बोतल ल्यू के हाथ में आ गई।
ये पिल्स बांट दो, जो अभी जिंदा है बच जाएंगे। कमांडर लियू ने बोतल खोली और शौक में आ गया। उसमें जो मेडिसिनल पिल्स थी उनकी क्वालिटी टायर 6 पिल्स से भी ऊपर थी। उसने जल्दी से सबको दे दी, फिर डरते हुए 7 के पास आया। मुझे बताओ पिछले 2 सालों में क्या हुआ? जी, कमांडर लियू ने सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू किया। 2 साल में स्काई मैंसन अलायंस वर्सेस हॉल ऑफ सोल्स वार, सी क्लैन का डिसअपीयरेंस और अलायंस फॉर्मेशन, सब कुछ बदल गया था। कमांडर लियू ने हिचकिचाते हुए कहा, यहाँ पास में हॉल ऑफ सोल्स का ब्रांच होल है, वहाँ एक डोसेंग गार्ड करता है, हम जल्दी निकल जाएं। सियावन ने पूछा, कितने स्टार्स? 1 स्टार। 1 स्टार। सियावन ने कैजुअली सिर हिलाया। सबको लगा अब वो चले जाएंगे, लेकिन मुझे वहाँ ले चलो। सब चुप हो गए। वो जगह उनके लिए डेथ जोन थी, लेकिन सियावन मुस्कुराया और लियू के कंधे पे हाथ रखा। स्पेस हिला और तीनों गायब हो गए। बाकी लोग घबरा गए, अब तो सब खत्म। डोसेंग से लड़ने गए हैं, सब निराश हो गए। लेकिन कुछ ही मिनट बाद स्पेस फिर हिला और सियावन, जूनर और लियू वापस आ गए। कमांडर, सब खुश हो गए, लेकिन लियू शौक में था। उसने देखा था एक डोसेंग, एक लेजेंडरी डेमन, सिर्फ एक स्ट्राइक में चूर चूर हो गया। वह कांपते हुए बोला, अब डेमोनिक फ्लेम प्लेन्स में हॉल ऑफ सोल्स का ब्रांच होल नहीं रहेगा। सेंट हुचिंग खत्म हो गया। ये सुनकर सब लोग स्टन्ड रह गए। कुछ मिनट में पूरी ब्रांच होल खत्म। अविश्वसनीय। सियावन मुस्कुराया और जाने लगा। वापस जाकर रिपोर्ट करना। अब तुम सब इनर अलायंस के डी क्लास मेंबर्स हो। सबके शरीर कांप गए। डी क्लास, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कमांडर लियू घुटनों पे गिर गया। एल्डर, आपका नाम? हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी। कह देना सियावन ने भेजा है। सबने सिर उठाया। शौक से उनकी आंखें फैल गई। सियावन? वो फिगर दूर जाता रहा और फिर गायब हो गया। कुछ देर बाद एक कांपती आवाज आई। वो जूनियर अलायंस चीफ था। सियावन, सी क्लैन के गायब होने की वजह से गू क्लैन को जरूर बड़ा झटका लगा होगा। मुझे वापस जाके देखना चाहिए। सियावन हरे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसकी नजर नॉर्थ वेस्ट स्काई की तरफ थी। जूनियर की सॉफ्ट आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके दिल में हल्की सी कसक उठी। वह समझता था 2 साल तक जूनियर का गायब रहना गू क्लैन में बड़ा चेंज ला चुका होगा। जूनियर, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं गू क्लैन आऊंगा मैरिज प्रपोज करने, मेरा इंतजार करना। सियावन ने हवा में हाथ बढ़ाया, जैसे वो दूर जाते हुए जूनियर को पकड़ना चाहता हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखें धीरे धीरे शार्प हो गई। अपने सफर के दौरान उसने स्काई मैंसन अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स की करंट सिचुएशन समझ ली थी। दोनों के बीच वॉर उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इंटेंस थी। अब हालात ये थे, जब तक एक खत्म नहीं होगा दूसरा नहीं रुकेगा। हॉल ऑफ सोल्स ने कई सिटीज डिस्ट्रॉय कर दी थी और अलायंस ने उनके ब्रांच होल्स खत्म कर दिए थे। ऊपर के टॉप एक्सपर्ट्स अभी तक सीधे नहीं भिड़े थे, लेकिन नीचे पूरी दुनिया ब्लड से भर चुकी थी। सियावन के चेहरे पे कोल्ड एक्सप्रेशन आया। हॉल ऑफ सोल्स, अब असली युद्ध का समय आ गया है। तुमने मेरे सियाव क्लैन को खून में डुबो दिया था, अब खून का बदला खून से होगा। उसने मुट्ठी भींच ली। आंखों में फ्लेम जल उठी, लेकिन उसके पीछे एक आइसी किलिंग इंटेंट छुपा था। उसका शरीर हिला और वह स्पेस में गायब हो गया। स्काई मैंसन अलायंस का हेडक्वार्टर फॉलिंग स्टार पैविलियन अब पहले से कई गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था। हर तरफ एक्सपर्ट्स ही एक्सपर्ट्स थे। डिफेंस इतनी टाइट थी कि डोसेंग भी बिना नोटिस हुए अंदर नहीं जा सकता था। अलायंस तेजी से ग्रो कर रहा था। फॉलिंग स्टार पैविलियन के मेन हॉल के अंदर फेंग जुनजी रिपोर्ट पढ़ रहे थे। इस महीने 43 क्लैशेस हुए हैं, 3 बड़ी बैटल्स। हमने एक ब्रांच होल डिस्ट्रॉय किया, लेकिन काफी लॉसेस भी हुए। याओ लाव ने सिर हिलाया, लेकिन वो पहले से ज्यादा थके हुए दिखाई दे रहे थे। फिर फेंग जुनजी बोले, हॉल ऑफ सोल्स इम्पेशेंट हो रहा है। सब अलर्ट हो गए। हू क्लैन एक पावरफुल एक्सपर्ट भेजने वाला है हमारे अलायंस को खत्म करने के लिए। कुछ लोग हंसे। हमारे पास सियाओ चैन और पिलटावर एंसेस्टर हैं, उन्हें डर नहीं लगता क्या? याओ लाव ने कोल्ड आवाज में कहा। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मौत है। फिर उन्होंने पूछा, कौन आ रहा है? फेंग जुनजी बोले, हुमो चियान। कोई नहीं समझा। फिर उन्होंने कहा, 6 स्टार डोसेंग, और उसने सियाजुआन की हत्या में हिस्सा लिया था। यह सुनकर पूरा हॉल हिल गया। सबके चेहरे शौक से भर गए। 6 स्टार डोसेंग, ये मजाक नहीं था। कोने में बैठे सियाओचन ने धीरे से नाम लिया, हूँ चियान मो। उसका चेहरा इमोशनलेस था, लेकिन उसके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा। उसके अंदर इमोशंस उबल रहे थे। एंसेस्टर हुआयुन बोला,
इतना बड़ा एक्सपर्ट क्यों भेज रहे हैं? पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने कहा। एंसेंट क्लैंस एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं करेगा। अगर वो आया तो हमें एंसेस्टर को फाइट में उतारना पड़ेगा, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स चीफ सियाओ चैन को रोक देगा और बाकी डोसेंग्स हमारे अलायंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। पूरा हॉल साइलेंट हो गया, बैलेंस टूट चुका था। याओ लाओ बोले, मैं, लिटिल फे डॉक्टर और चिंगलिन मिलकर चीफ को रोकने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एल्डर ने सिर हिलाया। ये इनफ नहीं था। अगर डोसेंग्स अंदर घुस गए तो अलायंस खत्म हो जाएगा। किसी ने धीरे से कहा, काश जियान यहाँ पे होती, लेकिन वह अभी एंसेंट वर्ड ड्रैगन के इश्यूज में फंसी थी। पूरा हॉल भारी साइलेंस में डूब गया। सबको समझ आ गया एक मैसिव स्टॉर्म आने वाला है। अगर वो सरवाइव नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फर्स्ट एल्डर कुछ बोलने ही वाला था, तभी एक क्लियर हंसी गूंजी। उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। सब चौंक गए। कोने में बैठे सियाओ चैन ने आंखें खोली और पहली बार उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई। उस अचानक गूंजी हंसी ने पूरे हॉल का माहौल एक पल में फ्रीज कर दिया। अगले ही पल सबकी नजरें एंट्री की तरफ मुड़ गई। वहां से सनलाइट अंदर आ रही थी और उस रोशनी के बीच एक पतला सा फिगर धीरे धीरे सबकी आंखों के सामने आया। सियाओयांग, फेंग जुनजी, एंसेस्टर हुओ युन और बाकी सब लोग कांप उठे। उनके चेहरों पर डिसबिलीफ साफ दिखाई दे रहा था। सियाओयांग, वही अलायंस चीफ का डायरेक्ट डिसाइपल। कुछ लोगों को उसका चेहरा क्लियरली याद नहीं था, लेकिन उसकी पोजीशन सब जानते थे। अगर याओ लाओ लीडर था तो सियाओयांग था इस अलायंस की स्पिरिचुअल सोल। याओ लाओ की आंखें फैल गई। उनकी डोची अनकंट्रोल होकर बर्स्ट हुई और जिस चेयर पे वो बैठे हुए थे वो धूल बन गई। लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कांपते हुए खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। पिछले 2 साल वो हर पल सियाओयांग की चिंता कर रहे थे। उनके पास ना वाइफ थी ना चाइल्ड। सियाओयांग ही उनका सब कुछ था। टीचर, मैं वापस आ गया। सियाओयांग उनके सामने आके धीरे से बोला। उसकी आवाज में इमोशंस भरे हुए थे। ओह, अच्छा है कि तुम वापस आ गए। याओ लाओ ने आंसू पोंछे और बार बार उसके कंधे थपथपाने लगे। 2 साल की टेंशन एक पल में खत्म हो गई। एंसेस्टर हुओ युन हंसा। मैंने कहा था ना, ये लड़का इतनी जल्दी नहीं मरेगा। उसने राहत की सांस ली। सियाओयांग की प्रेजेंस सबके दिल को शांत कर रही थी। पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने कहा, जूनियर अलायंस चीफ, आपका आना परफेक्ट टाइमिंग है। अगर हम साथ मिलकर फाइट करें तो हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को रोक सकते हैं। लेकिन कोने से सियाओ चैन की आवाज आई, ये उसे अकेले ही हैंडल कर सकता है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए। अगर सियाओ चैन ऐसा कह रहा था तो ये सच ही होगा। याओ लाओ ने तुरंत पूछा, तुमने प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म को रिफाइन कर लिया? सियाओयांग मुस्कुराया। थोड़ी किस्मत थी। ये सुनकर पूरा हॉल साइलेंट हो गया। एंसेस्टर हुओ युन और बाकी सबने ठंडी सांस ली। उन्हें पता था वो फिल्म कितनी टेरिफाइंग थी। हजारों सालों में कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन सियाओयांग ने फिर से मिरेकल कर दिया। गुड। याओ लाओ की खुशी छुप नहीं रही थी। अब उन्हें पूरा भरोसा था सियाओयांग अकेले हॉल ऑफ सोल्स चीफ से लड़ सकता है। याओ लाओ ने घोषणा की, अब सब लोग तैयार हो जाओ। हॉल ऑफ सोल्स डिसिसिव बैटल चाहता है तो हम भी तैयार हैं। हम उन्हें दिखाएंगे कि स्काई मैंसन अलायंस उनसे डरता नहीं है। अंडरस्टूड। सबके खून में जोश दौड़ गया। अब फाइनल वर्ड तय थी। पुराना ओवरलॉर्ड हॉल ऑफ सोल्स वर्सेस नई राइजिंग पावर स्काई मैंसन अलायंस। मीटिंग खत्म होने के बाद सियाओयांग अपने कोर्टयार्ड में वापस आया। वहां वो 2 साल से नहीं गया था। तभी डैडी, एक खुश आवाज आई। एक छोटी सी फिगर उड़ती हुई उसकी तरफ आई। सियाओयांग ने उसे पकड़ लिया। ओ, मेरी बेटी बड़ी हो गई। वो थी जियाओ जियाओ। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। सियाओयांग का दिल गर्म हो गया। यही उसका घर था। तभी लिटिल फे डॉक्टर सामने आई, सॉफ्ट स्माइल के साथ। अब वो पहले से ज्यादा जेंटल लग रही थी। सियाओयांग ने पूछा, तुम डोसेंग बन गई? वो हंसी। डेमोनिक सेंट एसेंस ब्लड की वजह से अब वो 1 स्टार डोसेंग थी। फिर उसने कहा, काइलिन अभी तक बाहर नहीं आई। वो 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर है, लेकिन हम उसका ऑरा महसूस कर सकते हैं। सियाओयांग का चेहरा गंभीर हो गया। 3 साल से वो वहाँ थी। क्या वो और गहराई में चली गई है? उसने सोचा। वो जगह बहुत भयानक थी, लेकिन 7 कलर्ड हेवन स्वलोइंग पाइथन के लिए वो शायद एक अपॉर्चुनिटी थी। सियाओयांग ने गहरी सांस ली। अलायंस का काम खत्म होते ही मुझे वहां जाना होगा। उसने अपनी चिंता दबाई। अभी सबसे जरूरी था हॉल ऑफ सोल्स को खत्म करना। इसके बाद 5 दिन तक अजीब सा साइलेंस रहा। हॉल ऑफ सोल्स के अटैक्स भी कम हो गए। दोनों साइड्स बस एक दूसरे को देख रही थी, जैसे फाइनल अटैक से पहले इंतजार हो। बाकी फैक्शंस भी समझ गए कुछ बड़ा होने वाला है। सबकी नजरें स्काई मैंसन अलायंस और हॉल ऑफ सोल्स पे थी। सबको पता था जब तक पीक एक्सपर्ट्स नहीं भिड़ते फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन वो भिड़ गए उस दिन
विनर डिसाइड हो जाएगा। इन दिनों में सियावियन चिंगलिन और एल्डर तियानुओ से भी मिला। चिंगलिन अब 1 स्टार डोवसेंग बन चुकी थी, हाई पोजीशन पर थी, लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं थी। एल्डर तियानहुओ अब पीक डोवजन तक पहुंच चुके थे, बैनसेंग से बस 1 कदम दूर, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। मैं पहले ही मर चुका था, अब जो मिला है वो बोनस है। सियावियन ने साइलेंटली ये बात याद रखी। वो उसका एहसान जरूर चुकाएगा, उसे बैनसेंग तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। फिर कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही। 7 दिन बाद एक ब्लड डेथ चैलेंज लेटर आया हॉल ऑफ सोल्स की तरफ से। सियावियन स्टोन पैविलियन में खड़ा था, उसके सामने टेबल पर वो लेटर पड़ा था जिससे खून की गंध आ रही थी। याओ लाओ बोले, आखिरकार हॉल ऑफ सोल्स इंतजार नहीं कर पाया, लेकिन ये चैलेंज तुम्हें दिया गया है। सियाव चैन बोला, अगर सियावियन हार गया तो अलायंस का मोराइल टूट जाएगा। सियावियन मुस्कुराया, उसने उंगली से लेटर खोला, उससे ब्लड वेपन निकली और वर्ड्स बन गए, स्काई मैंसन अलायंस सियावियन। 3 दिन बाद फलन माउंटेन पे मौत तक फाइट होगी। तो भाई लोग, ये थी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 196 की कहानी। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।